बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज का हमारा लेक्चर है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप इस इक्वेशन को देखिए, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान तो ये है ना, जिसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, जिसकी के स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तो मैक्सिमम पावर है 4। इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज़ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें कन्वर्ट करने के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स के तहत सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टूडेंट की अलजब्रे के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 में कन्वर्ट करेंगे। लेट ये जो है ना x2, हम इसको लेट करेंगे। लेट x2 इज इक्वल टू y। अब यहां पर तो हम y पुट कर लेंगे। अब यहां x4 की वैल्यू क्या बनेगी, तो x4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यूं x4 की वैल्यू निकल आई वाई स्क्वायर और x2 की वैल्यू निकल आई y। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं बड़े धीरे से आराम से कर रहा हूं। अब यहां पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा x स्क्वायर और x4 को y और y स्क्वायर से, यानी ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा 2x4 की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 11, और x स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो मैंने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, अब इसके बाद सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू ठहरी 2 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 11 and c is equal to 5. Put the values y is equal to, क्योंकि ये इक्वेशन विद द वेरिएबल ऑफ y है इसलिए हम x नहीं लिखेंगे। y is equal to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. Put the values माइनस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2। y इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 एंड माइनस 40 over 2 2s are 4. y is equal to 11 plus minus 81 under root over 4 and y is equal to 11 plus minus 9 over 4. सेम स्टेप्स है ना जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किए। अब यहाँ प्लस माइनस है तो हम इसको सेपरेट करेंगे। y is equal to 11 plus 9 over 4 and y is equal to 11 minus 9 over 4. y is equal to 20 over 4 and y is equal to 5.
y is equal to 2/4 and y is equal to 1/2। अब ये तो y है ना हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन के लिहाज से, लेकिन मुझे तो x फाइंड करना है। मुझे जो इक्वेशन मिली थी सॉल्व करने के लिए वो तो विद द वेरिएबल ऑफ x थी। तो सॉल्व का मतलब है जो वेरिएबल उसने दिया उसकी वैल्यू फाइंड करना, यानी मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो मैंने जो y को लेट किया था x², अब मैं y की वैल्यू लौटा देता हूं वापस, यानी y की जगह अब मैं x² वैल्यू पुट करूंगा। देखिएगा यहां पर मैं दोनों साइड्स के लिए लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू x², जो मेरा पहला इब्तिदाई स्टेप था जहां मैंने लेट किया था। ये देखिए ना, x² की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी, y। तो अब y की वैल्यू को लौटा देते हैं। पुट y इज इक्वल टू x²। अब यहां पर क्या होगा, x² इज इक्वल टू 5 और यहां पर होगा x² इज इक्वल टू 1/2। अब x फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कट जाएगा, एंड x इज इक्वल टू ±√5 एंड x इज इक्वल टू ±1/√2। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा ±√5 एंड ±1/2√। बहुत आसान है। अलजबरे के ऊपर बच्चों की जिनकी कमांड है उनको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। अब इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन हर 2 या 3 क्वेश्चंस एक पैटर्न के हैं। मैंने उनमें से एक एक आपको समझाने के लिए खुद सॉल्व किया है और बाकी सॉल्व्ड आपको मिलेंगे। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और उनको टैली कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 इज 100% सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। आप इसको सॉल्व कीजिए और टैली करने के लिए आप इस पेज को नोट कर लीजिए। ये उसका रिमेनिंग पार्ट, सेम स्टेप्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखिए, हम इसमें लेट करते हैं x पावर 1/4 इज इक्वल टू y। ये वाली पावर लेट कर ली। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x पावर 2 2s are 4 क्या बन गई, 1/2 इज इक्वल टू y²। अब x 1/2 की वैल्यू क्या बनी, y² और x 1/4 की वैल्यू क्या बनी, y। अब इन वैल्यूज को इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। 5x पावर 1/2 की जगह क्या आएगा, y² इज इक्वल टू 7 और x पावर 1/4 की जगह क्या आएगा, y -2। अरेंज कर लेते हैं, 5y² -7y + 2 इज इक्वल टू 0। देखा, हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके बाद वही प्रीवियस स्टेप्स, a की वैल्यू 5, b -7 एंड c की वैल्यू 2। ओके, y इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac over 2a। y is equal to -7 plus minus under root -7 square minus 4 into 5 into 2 over 2 into 5। नोट कर लिया। उसके बाद है y is equal to 7 plus minus under root 49 minus 40 over 10। y is equal to 7 plus minus 9 under root over 10 and y is equal to 7 plus minus 3 over 10। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। अब देखेंगे कि सेम स्टेप्स हैं,
y is equal to 7 plus 3 over 10 and y is equal to 7 minus 3 over 10. Y is equal to 10 over 10 and y is equal to 1. Y is equal to 4 over 10 and y is equal to 2 over 5. अब यहाँ पर मुझे तो y नहीं x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को देखते हैं हमने क्या लेट किया था। तो ये पिछले पेज पर देखते हैं, y की वैल्यू थी x पावर 1 over 4। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों साइड्स के लिए। पुट y इज इक्वल टू x पावर 1 over 4। तो यहाँ आएगा y की जगह x पावर 1 over 4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ आएगा x पावर 1 over 4 इज इक्वल टू 2 over 5। तो अब मुझे 1 over 4 को खत्म करना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, या ना भी लिखें, आप देखें 1 over 4 इस साइड की भी पावर 4 लें और राइट साइड की भी पावर 4 लें। इसी तरह x पावर 1 over 4 इस साइड की भी पावर 4 लें और राइट साइड की भी पावर 4 लें। 4 कट जाएगा और x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, इधर भी 4 कट जाएगा और 2 की पावर 4 आई गेस 16 और 5 की पावर 4 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई गेस 256, चेक कर लीजिएगा। तो दीज आर 2 आंसर्स ऑफ x। आसान है, अलजब्रे पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं, यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं। x की पावर 1 over 3 को y स्क्वायर लिया एंड सो ऑन, आपको रिड्यूस होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y की वैल्यूज निकल आई, नोट कर लीजिए। सेपरेट किया और y की वैल्यू लौटा दी और यहाँ पर क्यूब लिया बोथ साइड्स का। सेम स्टेप्स के साथ सवाल सॉल्व हुआ, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सेम। आप देख सकते हैं x की वैल्यू x पावर -1 को y लेट किया और स्केयर लिया x -2, इधर रिप्लेस कर दिया वैल्यूज, इक्वेशन रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके बाद ये y की वैल्यू ड्राइव हो रही है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सिर्फ इब्तदाई 2 स्टेप्स हैं जो आपने तवज्जो से करने होते हैं, बाकी बिल्कुल सेम, नोट कर लिया। नोट करने के लिए आप अपनी वीडियो को स्टिल कर सकते हैं। खुद करने चाहिए आपको ये क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैंने ये सॉल्व करके रखे हैं, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर पैटर्न चेंज हो गया, तो आइए इसको भी करते हैं। लेट, ये जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको वायलेट करते हैं, ये 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके। एंड नो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब यहां पर क्या है, y प्लस 3 over y इज इक्वल टू 4, ओके। अब एलसीएम से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन तमाम टर्म्स का एलसीएम है y, तो y इंटू y इंटू 3 over y इंटू 4, ये कट गया, y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, रिड्यूस हो गई। एंड नो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, -4 स्क्वायर 4 into 1 into 3 over 2 into 1,
नोट कर लिया। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 ओवर 2। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 ओवर 2। ओके, दो हिस्से कर देंगे। y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 ओवर 2, y इज इक्वल टू 6 ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ओवर 2, y इज इक्वल टू 2 ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब y की क्या वैल्यू हमने लेट की थी, आइए देखते हैं। ये देखिए y की वैल्यू थी जो हमने लेट की 2x स्क्वायर प्लस 1। पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, दोनों साइड्स पर पुट करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 2x square is equal to 3 minus 1, 2x square is equal to 2, x square is equal to 2 over 2 and x square is equal to 1. Taking square root on both sides and x is equal to plus minus 1. Okay. 2x square is equal to 1 minus 1, 2x square is equal to 0, x square is equal to 0 over 2, x square is equal to 0, taking square root on both sides and x is equal to 0. So these are three answers, plus 1, minus 1 and 0. It is the solution set of the quadratic equation. तो आपने देखा इब्तदाई 2 या 3 स्टेप्स में जो लेट करना है उसमें चेंज आता है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। पूरी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस एक ही तर्ज के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा है। आप खुद सॉल्व कीजिए और टैली कर लीजिए इसके साथ। इसमें x माइनस 3 ओवर एक्स को y लेट किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, उल्टा कर दिया, तो ये बन गया इसकी वैल्यू x ओवर एक्स माइनस 3 की, ये 1 ओवर y। अब इसकी जगह 1 ओवर y, इसकी जगह y, और उसी तरह एलसीएम से हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया। इन तीनों टर्म्स का एलसीएम था y, ये रिड्यूस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सारा सवाल आपके सामने। ये इसका रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो सेम, इसलिए मैंने इसको भी सॉल्व करके रखा हुआ है। 4x माइनस 1, ये सिर्फ वीडियो को ज़रा शॉर्ट रखने के लिए, नहीं तो अगर मैं तमाम पार्ट्स करूं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैंने जो सेम क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करके रखे हैं, और वो वैसे भी आपको खुद अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आप देखिए 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 को y लेट किया, रेसिप्रोकल लिया 1 ओवर y। अब इसको रिप्लेस करके 1 ओवर y, इसकी जगह y, एलसीएम इस दफा 6y है ना, ये भी तो डिनोमिनेटर पर है, ये भी डिनोमिनेटर, तो 6y से हर टर्म को मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद फॉर्मूला पुट किया और ड्राइव की y की वैल्यूज। अब y की वैल्यूज को वापस पुट किया, जो रियल वैल्यूज थी हमारे पास 4x माइनस 1 ओवर एक्स दोनों साइड्स पर, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी और ये फाइनल रिजल्ट। It was question number 8. Question number 9 is also same. यहां पर भी मैंने इसको सॉल्व करके रखा है। x प्लस a ओवर एक्स माइनस a को y लेट किया और x माइनस a ओवर एक्स प्लस a को रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1 ओवर y। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दी और इस दफा जो एलसीएम ठहरा वो बना 12y। तो मैंने तमाम टर्म्स को 12y से मल्टीप्लाई किया और साथ ही मैं रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया।
उसके बाद वैल्यूज पुट की फॉर्मूलाज में और y को फाइंड किया, बट हमें तो x के आंसर्स चाहिए, ये तो y हमारा लेट किया हुआ वेरिएबल था, तो इसके बाद y को पुट कर दिया हमने इसकी रियल वैल्यूज में। ये y की रियल वैल्यूज x प्लस a ओवर x माइनस a, दोनों साइड्स पर वैल्यूज पुट की एंड दीज आर द रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10। यहां फिर वो क्वेश्चन का मूड बदल गया। आइए देखते हैं ऐसी टर्म्स को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। हम तमाम टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर इट। आप इस बहस में ना जाएं कि एक्स स्क्वायर से क्यों और एक्स क्यूब से क्यों नहीं और एक्स फोर से क्यों नहीं। बस आप थोड़ा सा इसमें मेमोराइज कर लें कि तमाम टर्म्स को एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड each term by x square, तो x4 over x square, 2x cube over x square, 2x square over x square, 2x over x square, 1 over x square, 0 over x square, तमाम टर्म्स को x square से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज द रिजल्ट? एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा ना, 2 टू द 4 माइनस 2, क्यूब में से स्क्वायर जाएगा तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा 2 प्लस 2 ओवर x, क्योंकि x स्क्वायर को काट देगा, प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाली माइनस 2x प्लस 2 ओवर x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाला 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इनमें से 2 कॉमन ले लिया और अंदर बचा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लेट करेंगे, ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको लेट करेंगे x माइनस 1 ओवर x को y। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। उसके लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कट गया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 राइट साइड पर जाके तो प्लस 2। अब ये x2 प्लस 1 ओवर x2 की वैल्यू निकल गई वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड x माइनस 1 ओवर x को हमने क्या लेट किया था y। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2y ये कट जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, दो फैक्टर बन जाएंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y की वैल्यूज को लुटा देते हैं। तो y की वैल्यू क्या थी, ये देखते हैं। y की वैल्यू थी x माइनस 1 ओवर x। पुट y is equal to x minus 1 over x
x minus 1 over x is equal to 0 and x minus 1 over x minus 2 is equal to 0. एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज x इंटू x इंटू 1 ओवर x एंड x इंटू 0. ये कट जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Taking square root on both sides and x is equal to plus minus 1. Okay. LCM is x. हर टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू x इंटू 1 ओवर x इंटू 2 and x इंटू 0. x square minus 1 minus 2x is equal to 0. x minus 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा. a की वैल्यू बन गई 1, b की वैल्यू बन गई -2 एंड c की वैल्यू बन गई -1. ओके. अब यहां पर फार्मूला लगेगा x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. x is equal to minus b की वैल्यू -2 plus minus under root b square minus 2 square minus 4 into 1 into -1 over 2 into 1. 2 plus minus 4 and minus plus 4 over 2. x is equal to 2 plus minus 8 over 2 and x is equal to 2 और 8 का अंडर रूट बनता है 2 अंडर रूट 2 over 2 and x is equal to 2 कॉमन 1 plus minus अंडर रूट 2 over 2. ये कट जाएगा and x is equal to 1 plus minus अंडर रूट 2. तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, ये तो साइड पहले की सॉल्व हो चुकी, जो सॉल्यूशन सेट बनेगा तो आइए देखते हैं. इस साइड पर हमें मिला था प्लस माइनस 1 और यहां में मिला है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2. तो लेंथी है ना थोड़े से क्वेश्चन, लेकिन जिसका अलजबरा अच्छा है उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इब्तदाई 2 या 3 स्टेप्स सिर्फ तवज्जो से सीखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज 100% सेम एज क्वेश्चन नंबर 10. इसलिए मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखा है. मैं इसके ऊपर तेजी से थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ. हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड किया, जैसे कि आप देख रहे हैं. कटिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो बना, इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एंड x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x को वायलेट कर लिया, स्क्वायर किया लिया दोनों साइड्स का, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू निकल आई y स्क्वायर माइनस 2. इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की और मैं साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. ए बी सी की वैल्यूज फाइंड की और क्वाड्रेटिक फार्मूले से y की वैल्यूज को ड्राइव किया. यहां पर देखिए x की वैल्यूज y को वापस पुट किया. y की वैल्यू हमने लेट की थी x प्लस 1 ओवर x, दोनों साइड्स पर x प्लस 1 ओवर x लगाया हमने. एलसीएम से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया. इस तरफ एलसीएम था x, हर टर्म को x से मल्टीप्लाई किया, जबकि इधर एलसीएम x नहीं था 2x, ये भी डिनोमिनेटर में है. तमाम टर्म्स को 2x से मल्टीप्लाई किया और यूं हमने x की फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया. यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी और यहाँ दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा. तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं इतना लेंथी क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जिनका अलजबरा ठीक है वो इसकी तवालत से, इसके तवील होने से नहीं घबराएंगे. बहुत आसान क्वेश्चन हैं, नोट कर लिया होगा.
यहां देखिए, यहां पर फिर क्वेश्चन का जो उन्होंने स्टाइल तब्दील किया है क्वेश्चन नंबर 12 में। आइए देखते हैं। 4 इंटू, इसको एक्सपोनेंट को सेपरेट कर दीजिए। 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1, ये सेपरेट हो गया, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी एग्जांपल और देखिए। अगर मेरे पास है 5 पावर x प्लस y प्लस z, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ 5 पावर x इंटू 5 पावर y इंटू 5 पावर z। ओके, इसी तरह 2 पावर 2x प्लस 1 था, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ये बन गया 4 2 ज़ा, ये 2 की पावर 1 का मतलब 2 हुआ ना, 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 की पावर 2x, 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको लेट करूंगा। लेट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर लूंगा। ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू y रेज टू पावर 2। अब मैं इधर इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दूंगा। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x, इसकी वैल्यू क्या फाइंड हुई है, y स्क्वायर, माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या बनी, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब भाई बात बन गई 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। a की वैल्यू बन गई 8, b बना माइनस 9 एंड c बन गया 1। फॉर्मूला पुट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। 9 प्लस माइनस 81 माइनस 48 32 ओवर 2, 4 8 जा 32। 9 plus minus under root, what is left, 11 minus 2 9, 49 over 2। 9 plus minus 7 over 2। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। y is equal to 9 plus 7 over 2 and y is equal to 9 minus 7 over 2। y is equal to 16 over 2 and y is equal to 8। y is equal to 2 over 2 and y is equal to 1। लेकिन मुझे तो यहां पर y को वापस उसकी वैल्यूज में लौटाना है, तो y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, पुट y इज इक्वल टू, यहां देखिए ये था पुट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। यहां पर हम इसकी वैल्यूज को लौटाएंगे दोनों साइड्स पर। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब आप यहां पर थोड़ा सा अपने आप को 9th की बुक के लॉगरिथम वाले चैप्टर में ले जाइए, तो आप देखें कि जिस x वेरिएबल को फाइंड करना है वो एज एन एक्सपोनेंट है, तो हम यहां पर बेसिस सेम करेंगे। क्या मैं 8 को 2 की पावर लिख सकता हूं, यस, 2 रेज टू पावर 3 इज 8। ओके, अब बेसिस कट गई एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब यहां पर 2 रेज टू पावर x, तो क्या मैं यहां 1 को 2 की पावर लिख सकता हूं। ओके, देखिए जिस मैथ का रूल है किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मुझे 2 चाहिए ना यहां पर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर बेस 2 है, तो मैं इधर लिखूंगा 2 रेज टू पावर 0।
जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा 1। ओके, बेसिस सेम हो गई, देयरफॉर x की वैल्यू क्या बन गई 0। अब मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बना उसमें आया 3 and 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, सेपरेट किया इनको 3⁻2x + 2 को, और यहां पर ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, लेट किया। आप इसको खुद कीजिए और जहां समझ ना आए आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट। यहां पर भी देखिए मुझे 1 चाहिए था तो 3⁻0 लिया, जिसको जो कि 1 के बराबर होता है, तो यूं x की वैल्यू बन गई 0। ये 1/3 था, 3 ऊपर ले जाएंगे, नीचे पावर +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, यूं x की वैल्यू बन जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो सेम। नोट कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 14 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, यहां फिर क्वेश्चन का मूड बदल गया। इब्तदाई 2-3 स्टेप्स में चेंज आ रहा है कि जब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने लगते हैं, अदरवाइज बाकी सारी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। यहां देखिए हम इन 4 में से 2-2 टर्म्स को पेयर बना के मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस तरह कि उनके कांस्टेंट्स का सम सेम आए। जैसे अगर मैं इन 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करूं तो इसका कांस्टेंट 3 और इसका 1, 3 + 1 4, और इन दोनों का जो सम बनेगा -7 और -5 बनेगा -12। तो ये पेयर ठीक नहीं। अच्छा, अगर मैं इसकी सेटिंग करूं ये और ये, तो -5 + 1 ये बनेगा -4, और यहां -7 + 3 ये भी -4। ओके, तो ये सेटिंग कर लेते हैं। x + 1 के साथ आएगा x - 5, और x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 को। ये देखें ना, -5 और +1 -4, -7 और +3 -4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब भी अगले नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स में मिल जाएगा। एंड नो मल्टीप्लाई इट, ये मल्टीप्लाई करेगा x² - 5x + x - 5 इंटू x² - 7x + 3x - 21 is equal to 192. x² - 4x - 5, x² - 4x - 21 is equal to 192. Yes, ये था हमारा पर्पस कि यहां टर्म्स एक जैसी हो जाए, और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप स्टार्ट में ही मल्टीप्लाई करते वक्त एहतियात करेंगे। अब हम इसको लेट करेंगे, लेट x² - 4x is equal to y, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए y - 5 इंटू y - 21 इज इक्वल टू 192। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, y² - 21y - 5y + 105 इज इक्वल टू 192। y² - 26y + 105 - 192 is equal to 0. y² - 26y - 12 7 and 8, फिर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जिसमें a की वैल्यू बनेगी 1, b की वैल्यू बनेगी -26 और c की वैल्यू बनेगी -87। और उसके बाद आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a and y is equal to -26 plus minus under root -26 square -4 into 1 into -87 is equal to 2 into 1। अब इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इनके स्क्वायर वगैरह पे टाइम लगेगा। डू इट योरसेल्फ, आप इसको रिमेनिंग पार्ट को खुद कीजिए प्लीज। और क्योंकि इब्तदाई स्टेप सीखने वाले थे जो मैं सिखला चुका हूं, और इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू, मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। आप इसमें देखिए, इसमें तरतीब बदलने की ज़रूरत ना रही, क्योंकि -1 एंड -2 -3 एंड -8 + 5 -3, आप देखें यहाँ पर लाइक टर्म्स बन गई। प्रोडक्ट करने के बाद इनको लेट किया और बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। ये उसका रिमेनिंग पार्ट। फोर रिजल्ट्स निकले हैं इसके। जी बच्चों, ये था आपकी एक्सरसाइज 1.3। आप इसको अगर एक ही लेक्चर में वाइंड अप नहीं कर सकते तो आप हाफ लेक्चर एक लेसन में ले लीजिए और हाफ लेक्चर बाद में दोबारा। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए अलजबरे पर कमांड होनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत आसान है, प्लीज़ इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।